सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेशुमार इनाम व एहसान है हमारे और आपके ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सारी नवाजिशें और नेमतें हमारे और आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। बहुत सारी नेमतों को हम समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, और बहुत सारी नेमतों को हम महसूस भी नहीं कर पाते। और यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सही कहा है कि वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमत को शुमार भी करना चाहो अगर तुम तो शुमार भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमारा हकीकी माबूद है, पूरी कायनात का वो खालिक व मालिक और राज़िक है। इसलिए हर किस्म की इबादत व बंदगी उसी के लिए मुनासिब है और उसी के सामने अपना सर हमें झुकाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत ही बड़ा इनाम हमारे ऊपर ये भी है कि अल्लाह ने इंसानों में से बाज़ को चुनकर दुनिया में नबी और रसूल बनाया, जो इंसानों की रहनुमाई करता रहे। और उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। क़ुर्ब क़यामत की तस्वीर कशी सही मुस्लिम की एक लंबी हदीस में की गई है। हालांकि उस लंबी हदीस का एक टुकड़ा ही मेरा असल मकसूद और मतलूब है, लेकिन क्योंकि उस हदीस में बहुत सारी बातें हमें बेदार करने वाली हैं, इस वजह से मैं पूरी हदीस लिख कर के लाया हूँ और उसको आपके सामने रखता हूँ। प्यारा रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यखरुजुद दज्जालु फी उम्मती, दज्जाल मेरी उम्मत में निकलेगा, मेरी उम्मत के अंदर दज्जाल आएगा। फयमकुथु 40, और वो 40 ठहरेगा, यानी दुनिया में रहेगा 40। अब ये 40 क्या है? रावी हदीस कहते हैं कि ला अदरी, मुझे नहीं पता। 40 यौमन, 40 दिन ठहरेगा, और 40 शहरन, या 40 महीने, और 40 आमन, या 40 साल। तो अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें वजाहत नहीं है। तो 40
चाहे दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे साल हो, वो इस दुनिया में रुकेगा। फयबअसुल्लाहु ईसा इब्न मरियम, और उसके बाद 40 के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा बिन मरियम को दुनिया में भेज देगा। क़यामत की 10 बड़ी निशानियां हैं, उनमें से दज्जाल का आना भी एक निशानी है और हजरत ईसा बिन मरियम का ज़ुहूर भी एक बड़ी निशानी है। और जो 10 निशानियां हैं उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक निशानी आने के बाद पैदर पे दूसरी निशानियां क़यामत की जाहिर होंगी और उसके बाद क़यामत आ जाएगी। तो उसी सिलसिले की एक हदीस ये भी है कि दज्जाल आने के 40 के बाद हजरत ईसा बिन मरियम को अल्लाह भेज देगा। और ईसा बिन मरियम ये उर्वा बिन मसूद की तरह शक्ल सूरत में होंगे। फयतलुबु, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, कहां है दज्जाल, और फिर पता लगाने के बाद फयुहलिकु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार डालेंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब तक रहेंगे उसके बाद दुनिया में? सुम्मा यमकुसुन्नास, फिर उसके बाद लोग 7 साल रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा लैसा सबअ सिनीन लैसा बैन इस्नैनि अदावा, बड़ा ही अमन व अमान का दौर होगा। वो हर तरफ इंसाफ होगा, शांति होगी, सुकून होगा। 2 आदमी के बीच में, किसी भी दुनिया के 2 आदमी के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होगी, अमन शांति इतनी ज्यादा होगी। लैसा बैन इस्नैनि अदावा, दुनिया के किसी भी 2 आदमी के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होगी। इतना पुरसुकून 7 साल जब गुजर जाएगा, फिर क्या होगा? सुम्मा युरसिलुल्लाहु रीहन बारिदा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ठंडी हवा भेजेगा मिन क़िबल शाम, और ये हवा चलेगी कहां से? शाम की तरफ से, सीरिया से। और उस ठंडी हवा की जद में सारे मुवहिद आ जाएंगे। फला यबका अला वजहिल अर्ज़ अहदुन फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन खैर औ मिन ईमान, दुनिया में कोई भी आदमी नहीं बचेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी भलाई हो या ईमान हो, इल्ला क़बज़तहु, मगर उसकी मौत हो जाएगी उस ठंडी हवा की वजह से। वो ठंडी हवा उसको जाके पकड़ लेगी। दुनिया में सिर्फ ईमान वाले, जिनके दिल में खैर है, तौहीद वाले, ऐसे लोगों तक वो हवा जरूर पहुंचेगी। और उस हवा के संपर्क में आने के बाद, उसके राब्ते में आने के बाद हर तौहीद वाले की मौत हो जाएगी। कहते हैं कि कोई आदमी चाहे कहीं पर भी छुपने की कोशिश कर ले, लेकिन वो हवा मोमिन तक जरूर पहुंच जाएगी। कहीं पर भी मोमिन हो इस दुनिया में, उसमें जो ताबीर इख्तियार की गई है वो ये है कि हत्ता लौ अन्ना अहदकुम, तुम में से कोई अगर दखला फी कबदी जबलिन, किसी पहाड़ के कलीजे में भी घुस जाए। कलीजा इंसान की बॉडी के अंदर रहता है, बहुत अंदरूनी हिस्से में, जबकि पहाड़ वहाड़ का कोई कलीजा वलीजा तो होता नहीं है। लेकिन एक ताबीर इख्तियार की गई है कि पहाड़ बिल्कुल वैसे ही रहे, और जैसे दुनिया में जादू होता है ना कि आदमी था और गायब हो जाता है, तो कोई ऐसे ही पहाड़ में गायब हो जाए। पहाड़ तोड़ ताड़ करके अंदर जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ ऐसी बॉडी रहे बिल्कुल और उसी में चला जाए, कहीं से कोई हवा और पानी जाने की गुंजाइश ना हो, लेकिन वो हवा उसमें भी घुस जाएगी। ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये ताबीर इख्तियार की गई है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मोमिन होगा, मुवहिद होगा, उस तक वो हवा जरूर पहुंचेगी और ईमान वाले की मौत हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयबका शिरारुन्नास, दुनिया में तो जर्रा बराबर भलाई वाले और ईमान वाले की मौत हो चुकी है। अब कौन लोग बचेंगे दुनिया में? बदतरीन लोग, एक से बढ़कर एक मुजरिम, हाँ बुरे लोग। फयबका शिरारुन्नास, सिर्फ बदतरीन लोग दुनिया में रह जाएंगे और वो अपने तमाम मामलात में बड़े हल्के होंगे। फी खिफ़्फ़ति तैर
और अहलम सिबा, और उनकी अकल दरिंदों की तरह होगी। यानी बड़े ही खराब लोग होंगे जो लोग दुनिया में उसके बाद बचे रहेंगे। उनके अंदर जो बातें होंगी खराबी की, कहते हैं कि ला यारिफूना मारूफन, किसी भी भली चीज को वो भली नहीं समझेंगे। वला युनकिरूना मुनकरा, और किसी भी बुरी चीज को बुरी नहीं मानेंगे। भाई आज दुनिया में बहुत सारे लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन बहुत सारी भलाई की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ खैर का मामला करते हैं, हाथ बटाते हैं। आप दुनिया में जायजा लीजिए, वो अल्लाह को नहीं मानते, सब नास्तिक हैं, अल्लाह के मुनकिर हैं। वो ऐसे ही मानते कि ऐसी दुनिया चल रही है, लेकिन बहुत सारे भलाई के काम में आप उनको पाएंगे। भूखे लोगों को खाना खिलाना, नंगे लोगों को कपड़े पहनाना, बीमारों को इलाज मुहैया कराना, वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग जो होंगे दुनिया में बचे हुए, उसके बाद कहते हैं ला यारिफूना मारूफन, एक भी भला काम को भला नहीं मानेंगे और एक भी बुरी चीज को बुरी नहीं समझेंगे। ऐसे लोग होंगे वो। अब उसके बाद क्या होगा? कहते हैं फयतमस्सलहुम शैतान, ऐसे ही सब जी रहे होंगे तो शैतान उनके बीच में आकर के खड़ा हो जाएगा। फयकुल, और कहेगा कि अला तस्तजीबून, क्या तुम लोग किसी की बात नहीं मानोगे? तो कहेंगे कोई क्या कह रहे हो, जो कहोगे हम मानेंगे। फयकुलून, लोग कहेंगे आप जो हुक्म करें, फमा तामुरूना, हमें क्या हुक्म है? फयअमुरुहुम बिइबादतिल औसान, उस वक्त भली चीज तो होगी नहीं और बुरी चीज की भरमार होगी, लेकिन बुत परस्ती से भी वो आरी होंगे, वो किसी को पूज नहीं रहे होंगे। बदतरीन लोग तो होंगे, दुनिया के हर क्राइम कर रहे होंगे, लेकिन किसी की पूजा पाठ में नहीं लगे होंगे। और दुनिया का माहौल धीरे धीरे यही बन रहा है। आप दुनिया के ममालिक का जायजा लीजिए, जो लोग किसी की पूजा पाठ नहीं करते, किसी को रब नहीं मानते, चाहे हकीकी रब अल्लाह को या माबूदाने बातिला झूठे, किसी को नहीं मानते, जिनको नास्तिक हम कह रहे हैं। आज तादाद दुनिया में ऐसे लोगों की बढ़ती जा रही है। यूरोप के कंट्रीज में खासतौर पे ज्यादा है ऐसे लोग। वो ना मुस्लिम है, किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो वही बात यहां पे कही जा रही है कि होंगे बड़े बुरे लोग, लेकिन पूजा पाठ किसी की नहीं कर रहे होंगे। तो शैतान आकर के कहेगा कि तुम लोग मेरी बात मानोगे? तो कहा मानेंगे। तो बुतों की पूजा पाठ में लगा देगा। फयअमुरुहुम बिइबादतिल औसान, बुतों की पूजा करो, तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। पूजा पाठ भी होनी चाहिए ना, दुनिया का सब काम कर रहे हो तो ये भी जुर्म कर लो भाई, जो सबसे बड़ा जुर्म है। और दुनिया की पोजीशन क्या होगी उस वक्त? जैसे कि आज लोग चाहते हैं जिस तरह की दुनिया, ऐश, कहते हैं दारुन रिज़्क़ुहुम हम फी ज़ालिका दारुन रिज़्क़ुहुम, घर में सबको रोजी मिल रही होगी, खूब फरावानी होगी। हसनुन आयशुहुम, जिंदगी बड़ी खुशहाल होगी, खूब मौज होगी, खूब मस्ती होगी, जिंदगी के सारे वसाइल मुहैया होंगे। अब इन हालात में सूर फूंका जाएगा। खुम्मा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, इन हालात में ऐसे लोगों के ऊपर क़यामत आएगी। इसी वजह से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी मगर मेरी उम्मत के बुरे लोगों के ऊपर। जब क़यामत आएगी, असल उसकी शुरुआत क्या होगी? सूर फूंकने से। उस वक्त दुनिया में सिर्फ बुरे लोग होंगे। तो कहते हैं कि सुम्मा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, सूर में फूंका जाएगा और जो भी उस आवाज को सुनेगा उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। फला यस्मा अहदुन इल्ला असग़ा लीतन व रफ़अ लीतन, जो भी सूर की आवाज को सुनेगा गर्दन एक तरफ झुका देगा और एक तरफ ऊंची कर लेगा, यानी गर्दन सबकी टेढ़ी हो जाएगी। और सबसे पहले कौन उसको सुनेगा? कहते हैं कि वह अव्वलु मन यस्मा रजुलुन यलूतु फी हौज़ इबली, अपने ऊंट के जो पीने की चीज होगी उसमें लेपाई कर रहा होगा एक आदमी, सबसे पहले वो सूर की आवाज को सुनेगा और जैसे ही सुनेगा धड़ाम से गिर करके मर जाएगा। और दुनिया के सारे लोग उसके बाद मर जाएंगे। फयसहक़ वयसहक़ुन नास, उसके बाद फिर
ایک وقت گزرے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین، دنیا میں اب کوئی زندہ نہیں ہے، یہ جو گھڑی ہے دنیا میں اب کوئی زندہ نہیں ہے، سور کی آواز سن کر کے سب مر چکے ہیں۔ ایک وقت کے بعد پھر اللہ رب العالمین بارش بھیجے گا، ثم یرسل اللہ او ینزل اللہ مطرا، اللہ بارش بھیجے گا، سایہ اور سائبان کی طرح ہوگی وہ بارش، اور اس کے بعد جب بارش ہو جائے گی فَتَنبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، تو لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے، یعنی دنیا کے سارے لوگ ایک طریقے سے اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ اگیں گے، اور اس کے بعد ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، اسی بیچ میں دوسری بار سور میں پھونک مار دیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، ہکا بکا ہوں گے پوری دنیا کے لوگ، اگلے پچھلے سب۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا کہ اپنے رب کے پاس آؤ، اور پھر لوگوں ہی سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں کو الگ کر دو، اخرجوا بعث النار، تو پوچھا جائے گا کتنے میں سے کتنے کو نکالنا ہے، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں 1000 پہ ایک آدمی جنتی ہوگا اور 999 جہنمی، یہ آنکڑا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ بچے دہشت کے مارے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس دن پنڈلی کھولے گا، جنتیوں کو دیدار کرائے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات خاص طور پہ غیر مسلموں کے لیے پریشان کن، یا وہ اس کو نہیں مانتے ہوں گے یا اس کو بالکل اٹھا کے پھینک دیں گے کہ یہ کون سی بات ہے کہ ہوا چلے گی تو صرف مسلمان ہی مریں گے، کافروں کو ہوا کچھ نہیں کرے گی۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے پہ اصل ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ اس ٹکڑے کے اوپر جو پوری بات ہے خاص طور پر کافروں کو عجیب پریشانی ہوگی اس کو ماننے میں کہ یہ کیسی بات ہے، جو نیچر کو مانتے ہیں کہ دنیا میں نیچر ہے، وہ کسی کا رنگ اور ذات اور نسل اور کچھ نہیں دیکھتا ہوگا سب، تو جب ہوا چلے گی اگر چلنی ہوئی تو سب کو لگے گی، جس کو بھی لگی سب مریں گے، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ صرف مومن مریں گے۔ آج اللہ رب العالمین نے کورونا کی شکل میں اس کی تصدیق کی ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں اس کو جوڑ رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی تھیں مذہب اسلام کی جس کو دنیا ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن اللہ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دلائل دنیا میں موجود اور فراہم کر دیے۔ اس سلسلے میں حضرت معراج کے واقعے کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کو گئے تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ حالانکہ 6 سال کی عمر میں بھی ہو چکا ہے، آپ کا سینہ ایک مرتبہ پھر سے چاک کیا گیا۔ بتاتے ہیں کہ یہ گلے کے اندر جہاں سے گڈھا ہے، یہاں سے لے کر کے ناف تک یہ پورا کا پورا چیر دیا گیا۔ پہلے دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد بھی آدمی زندہ رہے گا کیا؟ آپریشن تو تھا نہیں دنیا میں، لیکن اب کسی کو ماننے میں دقت ہے اس بات کو۔ پہلی چیز اس میں سفر معراج کے واقعہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سینہ گلے سے لے کر کے ناف تک پورا چیر دیا گیا، اور پیٹ کے اندر کی پوری صفائی کی گئی، یہاں تک کہ آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر کے آب زمزم سے دھلا گیا۔ تو پہلے دنیا کو ماننے میں بڑی دقت تھی، لیکن کیا آج کے وقت میں جب جیسا چاہو ویسا آپریشن کر لو، اب اس کو ماننے میں کوئی دقت ہے؟ اب تو کوئی بھی انسان اس کو آسانی کے ساتھ مان سکتا، بلکہ اپنا جا کے کروا بھی سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس، پورا چاک کر دے، پھاڑ دے اور خوب اچھے سے صفائی وفائی کر لے۔ پھر بھائی کڈنی دوسرے کی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ تمام آرگن پارٹس بدلے جا رہے ہیں کہ نہیں بدلے جا رہے ہیں؟ تو اب اس بات کو ماننے میں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس
पे सवार होकर के सफर किए थे, वो बुराक नामी मशहूर जानवर कि बुराक पे सवार होकर के गए थे, और उसकी रफ्तार क्या थी कि जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां पे वो पैर रखता था, इतनी तेज। दुनिया को आज भी अभी मानने में दिक्कत है, लेकिन कुछ हद तक मानने के लिए तैयार है। क्यों? आज हवाई जहाज की स्पीड देख लो, रॉकेट की स्पीड देख लो, है कि नहीं? अगर कि चांद पे भेज दिया तो कहां कहां भेज दिया, इंसान भी गए, हालांकि ये तो बहुत मुख्तलफी मामला है कि इंसान चांद पे गया कि नहीं गया, लेकिन रॉकेट तो गए, सैटेलाइट तो सब अपना अपना भेज रहे हैं, पता नहीं कहां कहां भेज रहे हैं, कितनी रफ्तार में रॉकेट को इंसान भेज रहा है। तो पहले ये चीज बिल्कुल नामुमकिनात में से नजर आती थी। ये तो अल्लाह का मामला है ना भाई, जब इंसान इतना कर चुका है, इतनी रफ्तार में रॉकेट दौड़ा रहा है, तो ये तो अल्लाह का मामला है। उसी सफर मेराज का एक वाकये में आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठे और उसके बाद सोचा कि क्या करें, और लोग तो मुझे झुठला देंगे, मेराज के वाकये को जब बयान करेंगे, आप हरम तशरीफ ले गए और गमजदा बैठ गए कि कैसे बोलूं। तो अबू जहल पहले आया और कहा कि कोई नई बात, मजाक चिढ़ाते हुए, और कुछ नया सुनाओ, सुनाते रहते रोज रोज। तो अल्लाह के रसूल ने सुनाया तो खूब हंसी ठट्टा किया और कहा कि सबको सुनाओगे? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ सबको सुनाएंगे। मजमा इकट्ठा किया, सबको सुनाया, तो लोग खूब हंसे, ठहाका मार कर करे रातों रात बैतुल मुकद्दस और पता नहीं कहां कहां। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बाद लोगों ने क्या कहा कि अच्छा इनका जांच पड़ताल किया जाए, ये कभी बैतुल मुकद्दस गए नहीं है, तो लिहाजा पूछा जाए कि बैतुल मुकद्दस में क्या है, कहां पे क्या है, सब पूछा जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए शुरू में, भी किसको ध्यान था कि हाँ कहां पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि बैतुल मुकद्दस को लाकर के रख दिया सामने। अब वो हकीकी माने में लाके रखा हो या उसकी तस्वीर वीडियो की शक्ल में, तो पहले ये मान सकते थे, दुनिया नहीं मानती थी। फिर ये कैसा हो सकता है, लेकिन अब तो मानना पड़ेगा ना। टेलीविजन पे तो रोज देख रहे हैं, दुनिया के जहां पे अमेरिका को देख लो, हाँ यूरोप के किसी भी कंट्री को देख लो, दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं से भी कुछ भी देख लो भाई। हाँ काबा में नमाज हो रही है, बैठे बैठे देख रहे हो आप, काबा के सब नक्शो निगार जो भी है, कैमरा चल रहा, देख देख के बता सकते हो आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सफर मेराज के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिसको दुनिया जरा सा भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी ऐसी चीजें अब पैदा कर दी दुनिया में कि आसानी के साथ आदमी मान रहा है, मानना ही पड़ेगा उसे। बिल्कुल इस हदीस के इस टुकड़े के ऊपर भी आज कोरोना वायरस के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच्चाई की मोहर लगा दी। वो कैसे? हमें तो नहीं मालूम कि कोरोना वायरस है क्या है नहीं है, अल्लाह आलम, लेकिन दुनिया के डॉक्टरों का माने, वैज्ञानिकों का माने, हाँ WHO का माने, जिसका भी माने, तो पता क्या चलता है कि ये एक वायरस है और ये इसकी अभी दवा नहीं है, लेकिन ठीक हो रहे हैं कितने लोग? ज्यादातर लोग ठीक ही हो जा रहे हैं। 5-6% मुश्किल से दुनिया में मर रहे हैं लोग, बाकी सब ठीक हुए जा रहे हैं। कैसे ठीक हुए जा रहे हैं? तो बताते हैं कि ये वायरस जो कमजोर होते हैं अंदरूनी तौर पर, उनके ऊपर अटैक कर लेता है, और जो लोग अंदरूनी तौर पे मजबूत होते हैं, जिनकी कुव्वत दिफा मजबूत है, उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता ये वायरस। इसीलिए बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चलता कि मुझे वायरस ने जकड़ा था, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग 14 दिन वो काढ़ा पीते हैं, क्या क्या पीते हैं, और घर चले आ रहे हैं सब। भारत में खूब रिकवरी रेट आगे बढ़ रही है, 70% के आसपास, यानी अभी तक 100 में से 70 लोग ठीक हो गए। भारत में भी 100 में से जितने भी, लगभग 7 लाख के ऊपर तो जा चुका है केस, तो 100 में से 70 लोग ठीक हो गए ऐसे ही, दवा है नहीं। क्यों ठीक हुआ है? ज्यादा इम्कान उसमें यही है कि उनकी कुव्वत दिफा मजबूत है, बॉडी लड़ रही है उसके लिए अपने आप, इसलिए वो हावी नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये तो अब आज आपको पता चल रहा है कि हाँ बॉडी हावी हो रही है, क्या हो रही है, और आप जांच कर ले रहे हो खून से कि हाँ इनको कोरोना वायरस है कि नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। 100 साल पहले था ये सब? 100 साल पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव सब था? तो अगर 100 साल पहले यही आता तो क्या होता? यही हदीस फिट हो जाती है।
جب تھا ہی نہیں تو یہی کہتے کہ بھائی فلاں فلاں آدمی کو سانس کی دقت ہو گئی, اس کی دقت ہو گئی, یہی ہمارا مطلب یہ ہوا چلی لیکن فلاں فلاں ہی کو مار دیا, اس ہوا کے ذریعے سے فلاں فلاں مار دیا گیا لیکن باقی لوگ کچھ نہیں کیا. جب یہ چیز ہو سکتی ہے دنیا میں تو وہ چیز بھی ہوگی. یہ آج آپ کے پاس آپ نے جانچ پڑتال شروع کیا اس لیے پازیٹیو نگیٹو آپ کو پتا چل رہا ہے, تو ہاں اس کو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, لیکن اگر 100 سال پیچھے چلے جاؤ تو کس کو معلوم کس کو ہوا تھا کس کو نہیں ہوا تھا. لیکن ہماری اور آپ کی سوچ کے حساب سے تو یہی مانیں گے نا کہ ہاں بوڑھے بوڑھے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ وائرس مار رہا ہے, شوگر کے پیشنٹ کو, دل کے پیشنٹ کو اور کینسر کے مریض کو فلاں کلب کو مار رہا ہے, باقی کو چھوڑ دے رہا ہے. تو جب یہ چیز ہو سکتی ہے کہ فلاں فلاں ہی کی موت ہو رہی ہے اس وائرس سے, تو وہ حدیث بھی 100% صحیح ہے اور ایسا ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہوگا. یہ باڈی سیل سے بنی ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ایمان کی وجہ سے کوئی سیل ایسا رکھا ہوگا کہ وہ ہوا وہیں پہ جا کے فون کرتے ہو, جس کو فون لگاتے ہو وہیں جا کر کے فون گھنٹی بجتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی مشین بنائی ہے, تو اس ہوا اور باڈی کے اندر کوئی کنیکشن اللہ جوڑ نہیں سکتا. آپ انسان ہو کر کے جوڑ دے رہے ہو, اللہ نہیں جوڑ سکتا. تو یہ دلائل وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے رونما ہوتے ہیں اسلام کی سچائی کی خاطر, اور دنیا کی آنکھ کھولنے کے لیے ان ساری چیزوں کا دنیا مطالعہ کرے. اور جس کو بھی حقیقی سکون چاہیے اور آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہیے اور مرنے کے بعد اچھی زندگی چاہیے, اس کو فوراً اسلام قبول کرنا چاہیے. اتنی بڑی بڑی باتیں اسلام نے اس وقت کہی تھی جس وقت تصور نہیں تھا, اور بہت ساری چیزیں آج دنیا کو ماننا پڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ کی طرف سے اتارا ہوا, اور جو کچھ اسلام میں کہا گیا وہ 100% سب صحیح ہے, اور نجات اسلام کو ماننے ہی میں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے یہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے زندگی کو کوئی اپنا لے اس کو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا, اور مرنے کے بعد آخرت میں وہ گھاٹا اٹھائے گا. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری بھی رہنمائی کرے اور پوری دنیا کی آنکھ کھولے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید پہ مضبوط بنا دے, اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے, اور دل سے ہمیں اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا